हेलो हाय नमस्ते सभी को। द गर्ल इन द बाथरूम। ये कहानी है जापान की एक लड़की की जिसका नाम था हैनेको सैन। कहा जाता है कि इस लड़की की हत्या किसी स्कूल के एक टॉयलेट में की गई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लड़की वर्ल्ड वॉर 2 में एक टॉयलेट में जाके छुपी हुई थी और उसी टाइम एयर स्ट्राइक हुआ और बॉम्ब उस स्कूल पर जा गिरा जहां ये लड़की छुपी हुई थी और उस वजह से इसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस लड़की ने स्कूल टॉयलेट में सुसाइड किया था। क्या सच है कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि ये लड़की आज भी स्कूल टॉयलेट को हॉन्ट करती है और स्कूल के 3rd फ्लोर के गर्ल्स बाथरूम के तीसरे कंपार्टमेंट में ही पाई जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। वाह! उससे बात करने के लिए आपको उस टॉयलेट का दरवाजा 3 बार खटखटाना होगा और उसका नाम लेना होगा, हैनेको सैन। फिर वो दरवाजा खोलेगी और आप देखेंगे एक लाल स्कर्ट पहने हुए और बॉब कट हेयर स्टाइल में एक लड़की को। क्या उसे आपके साथ खेलना है या आपको ले जाना है खुद के साथ अपनी अंधेरी दुनिया में? द घोस्ट ऑफ बेलमी ब्रिज। बात है 1830s की। एक औरत थी जिसका नाम था एलिजाबेथ जेन क्रूम बेलमी। इन्होंने शादी की फ्लोरिडा के एक लोकल पॉलिटिशियन से जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल सी बेलमी। तो हुआ ये कि उनकी शादी की रात को ही एलिजाबेथ जेन की ड्रेस में किसी मिस्टीरियस तरीके से आग लग गई और वो बुरी तरह आग में झुलस गई। वो पहले तो बच गई, पर उनके बर्न्स इतने खतरनाक थे कि इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। फिर उनका शरीर चिपोला रिवर के पास दफनाया गया, जहां पर आज उन्हीं के नाम पे एक ब्रिज है जिसे कहा जाता है बेलमी ब्रिज। कहा जाता है कि उनका प्यार उनके हस्बैंड के लिए इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मर के भी नहीं मरी और दूसरी दुनिया में अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जा पाई। लोगों का कहना है कि आज भी उस ब्रिज के नीचे रिवर के पास एक औरत सफेद कपड़ों में घूमते हुए नजर आती है। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने एक जलती हुई औरत को देखा है जो नदी में आग से बचने के लिए कूद जाती है। सच्चाई क्या है? आपको क्या लगता है? क्या आप जाना चाहोगे बेलमी ब्रिज पर सच्चाई का पता लगाने? तो वीपिंग वुमेन। मेक्सिको में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम था मारिया। वो अपने पति और उनके 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन मारिया ने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उसको इतना गुस्सा आया कि वो अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को एक नदी में ले गई और दोनों को एक एक कर डुबो दिया और उनकी हत्या कर दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने उसी पछतावे में उसने उसी नदी में आत्महत्या कर ली जहां उसने अपने बच्चों को मारा था। पर स्वर्ग में उसकी कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसने खून किए थे। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो आज भी उस नदी के आसपास भटकती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने नदी के पास एक औरत को देखा है जो सफेद गीले कपड़ों में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और अपने बच्चों का नाम लेके रोती है। तभी लोगों ने उसका नाम द वीपिंग वुमन रख दिया। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? डेड वुमेन्स क्रॉसिंग। एक्चुअली ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जो कि हॉन्टेड स्टोरी में बदल गई।
बात है अर्ली 1900s की, ओक्लाहोमा में रहने वाली एक औरत की जिसका नाम था केटी डेविड जेम्स। वो अपने पति को डाइवोर्स देने के बाद अपने बच्चे को लेकर अपने एक कजिन के घर जा रही थी, पर वो वहां पे कभी पहुंची ही नहीं। उसकी कजिन ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई केटी की। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ रह रही है जिसका नाम था फ्रैनी नॉर्टन। आखिरी बार केटी को उसके बच्चे और फ्रैनी के साथ देखा गया था एक कार में। सोर्सेस की माने तो फ्रैनी वो बच्चे को लेकर वापस घर आ गई, बट केटी उनके साथ नहीं थी। केटी का बच्चा पूरी तरह से खून में लिपटा हुआ था पर जिंदा था। जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें केटी की बिना सर की बॉडी पास के जंगल में मिली। पहले उसके एक्स हस्बैंड पर शक जताया जा रहा था कि उसने और फ्रैनी ने मिलकर केटी की हत्या कर दी, पर फ्रैनी ने साफ मना कर दिया कि उसका केटी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि जिस दिन पुलिस फ्रैनी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी, उसी दिन उसने जहर पी के अपनी जान दे दी और ये मर्डर हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लोगों का कहना है कि एक नीले रंग की लाइट के फॉर्म में एक औरत वहां आज भी घूमती है और अपने उसी छोटे से बच्चे के बारे में पूछती रहती है कि वो कहाँ है। सच क्या है कोई नहीं जानता। द डॉटर ऑफ हुई बी हुआ, ये एक जवान लड़की की कहानी है जो वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉरिडोर को हॉन्ट करती है। इस लड़की के पिता एक बहुत अमीर बिजनेसमैन थे जिनका नाम था हुई बी हुआ। हुआ ये कि इनकी बेटी को लेप्रोसी की बीमारी हो गई। जब वहां पूरी सिटी में पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम पे वहां पे लेप्रोसी को बीमारी कम और श्राप सादा माना जाता था। दुनिया की नजरों में अपनी इमेज को बनाए हुए रखने के लिए और अपनी बेटी की लेप्रोसी की बीमारी को छुपाने के लिए लोगों से ये कह दिया गया कि उनकी बेटी की एक मिस्टीरियस बीमारी के चलते मौत हो गई है और उसका फ्यूनरल भी करवा दिया। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल लड़की को शापित समझकर उसी के परिवार वालों ने उसको एक बेडरूम में अकेले बंद करवा दिया। वहां उसे जरूरत का खाना पहुंचाया जाता था, जैसे कैदियों को बंद दरवाजे की जेल में पहुंचाया जाता है। पर इतने सालों का अकेलापन उस लड़की से और टॉलरेट नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि उसने फांसी लगा ली और कुछ का कहना है कि उसने अपने आप को जिंदा जला लिया। उस घटना के बाद बहुत से लोगों को उस लड़की की आत्मा हॉल में यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखाई दी है और रात में बिल्डिंग में से किसी लड़की के दर्द में रोने की आवाज सुनाई दी है। इट्स स्कैरी। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि मेरे नए वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं। आप अपने सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस और अच्छे से बना पाऊं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और चौंकाने वाले फैक्ट्स लाता रहूंगा।